साहित्यकारों, कवियों, लेखकों का सुप्रसिद्ध मंच साहित्यिक सचेतना के अंतर्गत 14 फरवरी 2024 को, जिसका विषय है शिक्षा का जीवन में महत्व, पर अपने विचार मैं डॉक्टर श्वेत केतु शर्मा, पूर्व सदस्य हिंदी सलाहकार समिति भारत सरकार, आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, और जिसका विषय है स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। शिक्षा की अंतर्निहित क्षमता तथा उसके व्यक्तित्व का विकास करने वाली प्रक्रिया है। इसी प्रक्रिया उसे समाज में एक वयस्क की भूमिका निभाने के लिए समाजीकृत करती है तथा समाज के सदस्य एवं एक जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए व्यक्ति को आवश्यक ज्ञान और कौशल उपलब्ध कराती है। शिक्षा संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु में अप्रत्यय लगने से बना है और शिक्ष का अर्थ है सीखना या सिखाना। शिक्षा शब्द का अर्थ हुआ सीखने या सिखाने की क्रिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि शिक्षा को व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास की प्रक्रिया के रूप में स्पष्ट किया है। उनके शब्दों में शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास से है। संस्कृत के कवि ने शिक्षा के महत्व पर सर्वोत्तम प्रेरणादायक संदेश देते हुए लिखा है, विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम प्रच्छन्न गुप्तम जनम, विद्या भोग करी यथा सुख करी, विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या बंधु जनो विदेश गमने, विद्या परम देवतम, विद्या राजसु पूज्यते न च धनम, विद्या विहीना पशु। इसका तात्पर्य है कि विद्या या शिक्षा मनुष्य का विशेष रूप है। विद्या गुप्त धन है, वो भोग की दाता है, यश की दाता है, उपकारी है। विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विद्या विदेश में भाई है। ज्ञान एक महान देवता है। राजाओं में ज्ञान की पूजा होती है। धन ही नहीं, बिना शिक्षा वाला व्यक्ति पशु है। इस श्लोक ने शिक्षा या विद्या के जीवन में सुख अनुभव को जागृत किया है। यदि जीवन में शिक्षा नहीं तो संसार में मनुष्य निरर्थक है, अर्थात पशुओं के समान है। जीवन को सुख प्राप्त करना है तो शिक्षित होना चाहिए। शिक्षा सुख के साथ जीवन के परम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कराती है। इसी पर संस्कृत के कवि ने बहुत ही सत्य लिखा है, विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्म तथा सुखम। अर्थात विद्या विनय देती है, विनय से पात्रता आती है, और पात्रता से धन आता है, धन से धर्म आता है, और धर्म से हम जीवन में सुख प्राप्त करते हैं। तो इसलिए जीवन में सुख आनंदित होने के लिए शिक्षा या ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण को गौरवान्वित करना होगा। महर्षि दयानंद सरस्वती ने शिक्षा के महत्व को रेखांकित करते हुए शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है। सत्याप्रकाश में उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो मनुष्य विद्या अविद्या दोनों के स्वरूप को जानता है, वो अनिया अर्थात कर्म उपासना से मृत्यु को जीतकर विद्या अर्थात यथार्थ ज्ञान से मोक्ष को प्राप्त करता है। जिन्होंने सत्याप्रकाश में सबके लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा विशेषण प्राथमिक शिक्षा सिद्धांत रखा। दयानंद के अनुसार शिक्षा जिनके विद्या सभ्यता, धर्मात्मा, जितेंद्रियता आदि की बुद्धि हो और अविद्या दोष दूर हो, उसे शिक्षा कहते हैं। शिक्षा के 5 लक्षण महर्षि दयानंद ने बताए, विद्या प्रदान करना, सभ्य बनना, धर्मात्मा बनना, जितेंद्रियता बढ़ाना और अविद्या से मुक्ति दिलाना। इस प्रकार शिक्षा में लौकिक और परलौकिक सभी 14 विद्याएं आती हैं। सत्याप्रकाश के 9वें समास में स्वामी दयानंद सरस्वती ने विद्या अविद्या के योग सूत्र के रूप अनुसार अंतर किया है। अविद्या के कारण मनुष्य अनित्य को नित्य और अपवित्र को पवित्र समझता है, जबकि विद्या से दुखों से छुटकारा मिलता है। दयानंद ने शिक्षा व्यवस्था में चरित्र के विकास को अधिक महत्व दिया, और ये चरित्र का विकास ज्ञान उपार्जन पर आधारित है, क्योंकि विद्या अथवा ज्ञान के बिना चरित्र नहीं बन सकता। दयानंद शिक्षा के व्यवहारिक पहलुओं पर भी विशेष जोर देते हैं। उनके अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य सदाचार और नैतिकता का विकास करना है। इसके लिए उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक माना है। शिक्षा का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत विकास करना ही नहीं, अभी तो समाज में ऐसे नर नारियों का निर्माण करना है जो अपने कर्तव्यों को भली भांति पूरा कर सके।
दयानंद ने समाज के सभी वर्गों के लिए शिक्षा का समर्थन किया है। दयानंद दर्शन के अनुसार बालकों की शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण माता पिता और शिक्षक द्वारा सही आदर्श उपस्थित करना है। दयानंद ने स्पष्ट किया है कि जो माता पिता स्वयं शिक्षक सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होते, ऐसे बालकों का नैतिक विकास समुचित तरीके से नहीं हो पाता। दयानंद सरस्वती बालकों की नैतिक शिक्षा पर विशेष बल देते हैं। उनका मानना है कि चरित्र निर्माण के बीज बचपन में ही पड़ जाते हैं और बचपन में ही वो शिष्टाचार की शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। बालकों को चाहिए कि वो बड़ों का सम्मान करे, गुणों को स्वीकार कर दोषों का परित्याग करना चाहिए। सभी को अपने पिता आचार्य को तन मन धन से सेवा करनी चाहिए। महर्षि दयानंद सरस्वती ने इससे शिक्षा पर विशेष महत्व दिया। उन्होंने कहा कि बालिकाओं और माता पिता को सामाजिक और राष्ट्रीय के लिए शिक्षित होना बहुत आवश्यक है। महर्षि दयानंद ने इस प्रकार शिक्षा के विकास पर और शिक्षा को एक महत्वपूर्ण अंग मानते हुए और समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण मांगा है। तो आज बसंत पंचमी के इस पावन अवसर पर सर्वांगीण विकास के लिए अत्यधिक परिपूर्ण आवश्यक है कि शिक्षा के बिना समाज, परिवार और राष्ट्रीय विकास संभव नहीं है। हमें आधुनिक परिवेश और टेक्नोलॉजी को विकसित करते हुए शिक्षित होना चाहिए। ज्ञान विज्ञान के बहुमुखी विकास को गौरवान्वित करने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। यही जीवन में शिक्षा का महत्व है, यही वसंत पंचमी उत्सव का महत्व है और इस पर समाज के प्रत्येक वर्ग को शिक्षित कर वसंत पंचमी को सार्थक कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। हम आज शिक्षित बने और समाज को भी शिक्षित बनाएं। ओम शम।